हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर दीपा कौशिक, एसोसिएट प्रोफेसर हिस्ट्री, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज राजगढ़। आज भी ये फर्स्ट ईयर के पेपर सेकंड में हमारा टॉपिक है अमेरिका का स्वतंत्रता संघर्ष। इससे पूर्व हमने पुनर्जागरण, धर्म सुधार आंदोलन, इनके बारे में चर्चा करी। आज व्यापार और वाणिज्यवाद के विषय में भी हम चर्चा कर चुके हैं। आज अमेरिका के स्वतंत्रता संघर्ष के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। जैसे कि आपको पता ही है कि अमेरिका की खोज 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने की, परंतु अमेरिका का जो नाम है वो अमेरिगो वेस्पूची नामक इटालियन के नाम पर पड़ा। अमेरिका में अपना राजनीतिक प्रभुत्व जमाने में स्पेन सबसे आगे रहा। आज जिसे हम संयुक्त राज्य अमेरिका कहते हैं, उसकी पहली स्थायी बस्ती 1556 में सेंट ऑगस्टाइन ने बसाई थी और उसका नाम फ्लोरिडा रखा गया। यहाँ स्पेन ने एक शक्तिशाली दुर्ग भी बनाया। उन्हीं दिनों इंग्लैंड, फ्रांस, हॉलैंड, स्वीडन व पुर्तगाल भी नए संसार में अधिक रुचि लेने लगे। अमेरिका से आने वाले धन धान्य से स्पेन काफ़ी समृद्ध होने लगा। इंग्लैंड स्पेन की समृद्धि से प्रसन्न नहीं था, अतः इंग्लैंड का समर्थन पाकर अंग्रेजी समुद्री डाकुओं ने स्पेनिश जहाज़ों को लूटना शुरू कर दिया। इंग्लैंड व स्पेन के जलयुद्ध में इंग्लैंड विजयी रहा। 1606 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम ने लंदन और प्लाईमाउथ की कंपनियों को कुछ निश्चित प्रदेशों में उपनिवेश बसाने व व्यापार की अनुमति प्रदान की। जो 13 उपनिवेश अंततः संयुक्त राज्य बने थे, उनके नाम इस प्रकार थे: न्यू हैम्पशायर, मैसेच्यूसेट्स, रोड, कोनेटिकट, न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, पेंसिल्वेनिया, डेलावेयर, मैरीलैंड, वर्जीनिया, उत्तरी कैरोलिना, दक्षिणी कैरोलिना और जॉर्जिया। उपनिवेशों में बसने के कारण: अपनी मातृभूमि का त्याग और समुद्री यात्रा के विषम कष्ट सहन करके अमेरिकी उपनिवेशों में आकर बसने के पीछे उपनिवेशवासियों के कई कारण थे। पहला, यूरोप में होने वाले निरंतर व जनसंहारक युद्धों से मुक्ति की आशा। दूसरा, अमीरों और सत्ताधारियों के हाथों बेचे जाने का भय। थर्ड, अधिक आर्थिक अवसरों की तलाश। फोर्थ, धार्मिक स्वतंत्रता की लालसा। फिफ्थ, राजनीतिक उत्पीड़न व निरंकुश शासकों की स्वेच्छाचारिता से तंग आ जाना। और सिक्स्थ, ईमानदारी से कारोबार का अवसर प्राप्त हो सके। तो ये जो जिनके ऊपर जिन उपनिवेशों में ये बसना चाहते थे, उन पर पहले इंग्लैंड का प्रभाव ज़्यादा थे। इंग्लैंड ने हालांकि इनकी बहुत सी समस्याओं का भी समाधान किया, लेकिन इंग्लैंड ये चाहता था कि वहाँ के व्यापार और वाणिज्य पर भी उनका ही प्रभाव रहे। अतः अब हम ये देखते हैं कि अमेरिकी क्रांति के कारण क्या रहे। अमेरिकी उपनिवेशों की क्रांति विश्व इतिहास की प्रमुख घटनाओं में से एक है। 13 उपनिवेशों के आबाद लोगों में काफ़ी समानता थी और उन्हें इंग्लैंड से कोई विशेष शिकायत भी नहीं थी। फिर भी इंग्लैंड के विरुद्ध एकजुट हो इंग्लैंड के निरंकुश शासन से मुक्त होने में वे सफल रहे। यहाँ पर कारण तो बहुत सारे हैं। इस लेक्चर में हम उनके लगभग आधे कारणों का विश्लेषण करेंगे। शेष जो कारण हैं उन्हें हम अगले लेक्चर में देखेंगे। फर्स्ट, उपनिवेशों में इंग्लैंड के प्रति प्रेम का अभाव। उपनिवेशों के निवासियों को इंग्लैंड के चर्च तथा सरकार से कोई विशेष सहानुभूति या प्रेम नहीं था। 17वीं सदी में इंग्लैंड के जेल अधिकारियों तथा जजों को प्रोत्साहित किया जाता था कि वे अपराधियों को दंड भोगने की बजाय अमेरिका जाकर बसने का अवसर प्रदान करें।
यातायात के खराब व पर्याप्त साधनों के कारण भी इंग्लैंड व ये उपनिवेश एक दूसरे के संपर्क में न आ सके। चारित्रिक भिन्नता। उपनिवेशों की लगभग 90% जनसंख्या अंग्रेज थी, परंतु ये अंग्रेज इंग्लैंड के अंग्रेजों से भिन्न थे। जहाँ अंग्रेज समाज पुराना, पेचीदा और कृत्रिमतापूर्ण था, वहीं अमरीकी लोग अभी नए नए और सरल थे। अंग्रेजों व अमेरिका के लोगों में धार्मिक मतभेद थे। उपनिवेशों में समानता की भावना अधिक थी, जबकि इंग्लैंड में अभी भी वर्ग भेद बना हुआ था। थर्ड पॉइंट है उपनिवेशों का स्वतंत्रता प्रेम। ये लोग अधिक उत्साही और स्वातंत्र्य प्रिय थे। उनके जनतंत्रात्मक शासन व स्वतंत्रता प्रियता की झलक वर्जीनिया के प्रथम अधिकार पत्र में देखने को मिलती है, जिसमें लिखा था, बसने वालों को सभी स्वाधीनताएं, मताधिकार एवं रियायतें प्राप्त होंगी, ठीक उसी तरह जैसी वे इंग्लैंड में जन्म लेने पर प्राप्त करते। वे चाहते थे कि परिस्थितियों के अनुकूल कानून वे स्वयं ही बनाए। नेक्स्ट आता है दोषपूर्ण शासन व्यवस्था। कि उपनिवेशों की जो शासन व्यवस्था थी उसमें मुख्य रूप से 3 अंग थे। पहला गवर्नर, दूसरा गवर्नर की कार्यकारिणी समिति और थर्ड विधायक सदन अथवा असेंबली। गवर्नर और उसकी कार्यकारिणी समिति सम्राट के अंतर्गत थी और वे विधायक सदन के प्रति उत्तरदायी नहीं होते थे। विधायक सदन में जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि होते थे। कानून निर्माण और कर लगाने का अधिकार विधायक सदनों के हाथ में था। गवर्नर सहित सभी लोगों के वेतन तय करने का अधिकार भी विधायक सदनों के हाथ में था। इससे स्पष्ट है कि गवर्नर का उत्तरदायित्व तो था, परंतु उसके अधिकार सीमित थे। दूसरी तरफ विधायक सदनों को अधिकार प्राप्त थे, परंतु उनमें उत्तरदायित्व का अभाव था। अब यहाँ पर जो हम लास्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे वो था उपनिवेशों की उपयोगिता। उपनिवेशों की स्थापना तथा उनकी उपयोगिता के संबंध में इंग्लैंड की सरकार तथा आम जनता एक भ्रामक धारणा से ग्रसित थी। वो धारणा क्या थी कि इंग्लैंड उपनिवेशों का आर्थिक शोषण करना चाहता था। दूसरी तरफ उपनिवेश अपने व्यवसाय एवं उद्योगों का स्वयं प्रसार करना चाहते थे। अंग्रेज व्यापारियों की लोभपूर्ण दृष्टि अमेरिका के उपजाऊ कृषि क्षेत्र एवं कच्चे माल पर टिकी थी। इंग्लैंड वहाँ के व्यापार एवं व्यवसाय को अपने हित में मोड़ना चाहता था। बस्तियों के व्यापार व शिल्प उद्योग संबंधी कानून इंग्लैंड के लाभ की दृष्टि से ही पास किए जाते थे। ये 3 समूहों में विभक्त थे। पहला, नौ संचालन संबंधी नियम, जिसके अंतर्गत सामान का आयात निर्यात अंग्रेजी जहाज़ों में ही होगा। परिणाम स्वरूप जहाजरानी उद्योग की उन्नति हुई। अब ये जो सामान का आयात निर्यात केवल अंग्रेजी जहाज़ों में होना था, तो जो डच या अन्य जो देश थे वो चाहते थे कि वहाँ से भी माल का आयात निर्यात हो, लेकिन इसके पीछे इंग्लैंड का उद्देश्य स्वयं अधिकाधिक लाभ कमाना था। व्यापारिक अधिनियम के अनुसार अमेरिकी उपनिवेशों में उत्पादित चावल, तंबाकू, लोहा, लकड़ी, चमड़ा व नौसैनिक सामान का निर्माण केवल इंग्लैंड को ही होगा, जिसका परिणाम ये हुआ कि केवल इंग्लैंड को ही इनका जब निर्यात होगा तो लाभ का या मुनाफे का जो प्रतिशत है वो भी अंग्रेजों को ही मिलेगा। औद्योगिक अधिनियम, थर्ड पॉइंट है, औद्योगिक अधिनियम के द्वारा उपनिवेशों के उद्योगों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। उपनिवेशी अब लोहे की छड़ भी नहीं बना सकते थे। ये सभी नियम इंग्लैंड के उत्पादकों के हित में ही पारित किए गए। यद्यपि ये सभी कानून अमेरिकी उपनिवेशों के लिए हानिकर थे, लेकिन मुख्यतः ये कागजी नियम बनकर रह गए। 1733 में इंग्लैंड की संसद ने
शीरे का अधिनियम पारित किया, जिसमें गैर ब्रिटिश क्षेत्रों में होने वाली वस्तुओं पर चुंगी लगा दी गई। लेकिन अब उपनिवेश इंग्लैंड की अवहेलना करना सीख गए थे। जब जॉर्ज तृतीय के शासनकाल में इन नियमों का सख्ती से पालन कराने का प्रयास किया गया तो लोगों के द्वारा उसका विरोध होना स्वाभाविक था। तो यहाँ पर हमने अमरीकी स्वतंत्रता क्रांति के कुछ कारणों को डिस्कस किया और अन्य पॉइंट्स जो हैं, जिसमें शुगर एक्ट, स्टाम्प ड्यूटी एक्ट, और इनसे संबंधित अन्य जो वो हैं सप्तवर्षीय युद्ध वगैरह, इनके विषय में हम चर्चा अपने अगले वीडियो लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।